सौरभ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उस वक्त क्लब में लंच कर रहे डॉक्टर अग्रवाल ने उसे देखा तो कहा कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। प्रणव और डॉक्टर अग्रवाल के साथ अविन सौरभ को हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में जब प्रणव ने सौरभ के बारे में कुछ कहा तो अविन ने उसे ड्राइविंग पर फोकस करने को कहा। उसकी बात सुन प्रणव ने वैन की स्पीड और बढ़ा दी। अविन ने एक बार फिर से पीछे मुड़ सौरभ को देखा। तभी उसकी और डॉक्टर अग्रवाल की नजर एक हुई। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे कुछ इशारा कर गंभीर सांस ली। अविन हाथ जोड़ मन ही मन प्रे करने लगा, भगवान प्लीज इन्हें बचा लेना। तभी कार में रखा अविन का बैग उसके पैरों के पास गिर पड़ा। उसने उसे उठाया। बैग की चैन थोड़ी सी खुली हुई थी। अचानक उसकी नजर उस बैग में रखे मिस्टर स्कॉट सिमंस के लेदर जैकेट पर पड़ी। उसे देख वो घबराई हुई आवाज में धीरे से बोला, मैंने टास्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन इसे वॉलेट में नहीं रखा। शायद इसीलिए ये नई मुसीबत सामने आ गई है। इसे अभी ठिकाने लगाता हूँ। उसने वो जैकेट बैग से बाहर निकाल लिया। प्रणव ने उसे ऐसा करते देखा लेकिन तभी एक कार उसकी वैन को ओवरटेक कर आगे निकली। ये देख उसका ध्यान ड्राइविंग पर आ गया। अविन उस जैकेट को फोल्ड करने लगा लेकिन उसी वक्त उसे जैकेट के राइट साइड के ऊपर वाले जेब में किसी चीज के होने की फीलिंग हुई। उसने जेब में हाथ डाल उसे बाहर निकाला। उसे देख वो चौंक के बोला, इतना छोटा बॉक्स, कहीं इसमें मिस्टर सिमंस की डेथ का कोई सुराग तो नहीं है? उसने धीरे से वो बॉक्स ओपन किया। उस बॉक्स में रखा फोटो अविन ने हाथ में लिया। उस फोटो को देख उसने कहा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो पीला पड़ गया है। उसने उस फोटो को बड़े ध्यान से देखा तभी वो बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन बोला, ये तो रिया के डैड की फोटो है। उनके पास खड़े इस कैप वाले आदमी को तो मैंने होटल मित्तल वाले वीडियो में भी देखा था, लेकिन इन दोनों के बीच ये अमेरिकन कौन हो सकता है? कहीं ये लूसी के डैड मिस्टर सिमंस तो नहीं? वो कुछ सेकंड्स तक उस फोटो को घूरता रहा। वो इस वक्त बुरी तरह से कंफ्यूज्ड था। वो फिर खुद से बोला, अगर ये मिस्टर सिमंस हैं तो रिया के डैड इनके साथ क्या कर रहे हैं? मिस्टर नेगी को तो उस दिन मैंने इस कैप वाले आदमी का फोटो दिखा के इसके बारे में पूछा भी था लेकिन उन्होंने तो इसे पहचानने से इनकार कर दिया था। तो उसके साथ उनका ये फोटो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उस फोटो को देख बुरी तरह से परेशान हो रहा था। तभी प्रणव ने उससे कहा, बॉस 2 मिनट में हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अविन ने कहा, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान उस फोटो पर ही था। वो मन ही मन सोच रहा था, रिया के डैड ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उस मिस्टीरियस आदमी के साथ उनका हंसता हुआ फोटो है, मतलब वो उसे जानते हैं और जहां तक है वो स्कॉट सिमंस को भी जानते ही होंगे। तभी प्रणव ने वैन को जोरदार ब्रेक लगाया। अविन ने उसे टोका, संभल के प्रणव। प्रणव ने कहा, बॉस संभल के ही चला रहा हूँ। वो बाइक वाला लड़का रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर निकला, इसीलिए अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। अविन ने वो फोटो अपनी जेब में रख लिया। वो खुद से बोला, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा अब मुझे सोचना नहीं चाहिए। वैसे भी ये काम मेरा नहीं है। उसने उस जैकेट को फोल्ड किया और उसे वॉलेट में डाल दिया। उसने गहरी सांस ली। तभी उसे अपने राइट हैंड में हथेली के पास लाल रंग के 2 डॉट्स दिखाई दिए। वो हैरानी से उसे देखने लगा। वो धीरे से बोला, ये अचानक मेरे हाथ को क्या हुआ? तभी उसे कुछ एहसास हुआ। वो मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन कहा, तो ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर 2 स्टार रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि मुझे अब मिशन कार्ड पर अपने रिवॉर्ड और विश को भी लिख देना चाहिए। उसने फुर्ती से स्कॉट सिमंस वाला मिशन कार्ड वॉलेट से निकाला और उस पर कुछ लिख उसे देख बोला, लाइफ। उसने 1 सेकेंड का पॉज लिया और फिर आगे बोला, इस वक्त ये विश ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रणव ने उसे ऐसा कहते सुन लिया था। उसने कहा, डोंट वरी बॉस, मिस्टर सहगल की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक तो नहीं लग रही है, लेकिन हमें उनके बारे में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अविन उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। तभी प्रणव ने कहा, आखिर हम पहुंच ही गए। डॉक्टर अग्रवाल ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सौरभ सहगल की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। सौरभ को तुरंत इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। अविन डॉक्टर अग्रवाल के साथ वार्ड के बाहर कॉरिडोर में ही खड़ा था। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा,
थैंक यू डॉक्टर, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। मिस्टर प्रणव आपको वापस एलिगेंट छोड़ देंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने अविन को स्माइल दी। तभी अविन ने प्रणव से कहा, प्रणव, अब मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा, तुम डॉक्टर अग्रवाल को लेके वापस चले जाओ। ऑलराइट बॉस। प्रणव वहां से डॉक्टर अग्रवाल को लेके चला गया। तभी इमरजेंसी वार्ड से एक डॉक्टर बाहर निकल कर आए। उन्होंने अविन से पूछा, आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? अविन ने अटकते हुए कहा, नॉट एग्जैक्टली, बट हुआ क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे बहुत ही सीरियस लुक दिया। अविन डॉक्टर के ये एक्सप्रेशन देख बुरी तरह से घबरा गया। तभी डॉक्टर ने उसे कहा, पेशेंट को आप यहाँ क्रिटिकल कंडीशन में ही लेकर आए हैं, आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। वी डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, हिज हार्ट इज स्टिल बीटिंग बट ही। उसने डॉक्टर को टोका और कहा, मैं मिस्टर सहगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप अपना बेस्ट दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर ने बिना किसी इमोशन से उससे कहा, वी आर ट्राइंग, आप रिसेप्शन पर जाकर पेमेंट कर दीजिए और कंसेंट फॉर्म भी साइन कर दीजिए। डॉक्टर वापस अंदर चले गए। अविन ने रिसेप्शन पर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। रात होने तक सौरभ की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अविन अभी भी हॉस्पिटल में ही था। उसने प्रणव को कॉल कर अपने लिए कुछ खाने को वहीं मंगा लिया। पूरी रात हॉस्पिटल में रुकने के बाद सुबह उसने प्रणव को फिर से कॉल किया। प्रणव ने कॉल पिक किया और बोला, गुड मॉर्निंग बॉस, मिस्टर सहगल की हालत कैसी है अब? अविन ने दुखी आवाज में कहा, जैसा था सब कुछ वैसा ही है, नो इम्प्रूवमेंट। प्रणव ने रिएक्ट किया, हे भगवान। अविन ने उसे आगे कहा, मैं अब और हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना होगा, तुम यहाँ किसी को भेजो, मिस्टर सहगल के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट बॉस, प्रणव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वो हॉस्पिटल में सब कुछ अरेंज करने के बाद वहां से बाहर निकल गया। वो प्रणव के साथ वैन में आया था, इसीलिए वापस जाने के लिए वो हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी का वेट कर रहा था। तभी एक वाइट कलर की वैन उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और उसने अचानक अविन को वैन के अंदर धक्का दिया। वैन के अंदर बैठे दूसरे आदमी ने अविन का हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया। दूसरा वाला आदमी भी फुर्ती से वैन में बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। अविन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वैन फुल स्पीड से वहां से आगे चली गई। अविन को दो आदमियों ने पकड़ रखा था। वो उनसे छूटने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उन दोनों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उसने उन दोनों आदमियों को घूरा। वो दोनों उसे देख अजीब तरीके से हंस रहे थे। अविन जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग, मुझसे क्या चाहते हो? उसका रिएक्शन देख उसके राइट साइड बैठे आदमी ने उसे कहा, थोड़ा सा इंतजार कर ले बे, कबीर भाई तुझे देख डिसाइड करेंगे कि तेरे साथ क्या करना है। फिर दूसरे आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, वैसे इसके दोनों पैर तोड़ने की बात हुई थी यार, पर फिर सब कुछ डिपेंड करता है कबीर भाई के मूड पर। अविन ये सब सुन फ्रस्ट्रेट हो जोर से बोला, कौन है कबीर भाई? ये सुन उनमें से अविन के राइट साइड वाला आदमी जोर से हंस दिया। उसने उससे कहा, अबे तू कबीर भाई को नहीं जानता? ये तो भाई की इंसल्ट कर दी तूने। तेरा एलिगेंट क्लब जिस एरिया में है वो कबीर भाई का इलाका है, साले घोंचू। ठीक उसी वक्त दूसरे आदमी ने कहा, यार एलिगेंट क्लब के मालिक से हमें थोड़ी सी इज्जत से बात करनी चाहिए। ड्राइवर वैन फुल स्पीड से चला रहा था। अविन बुरी तरह से परेशान हो रहा था। उसने मन ही मन बोला, वॉलेट का टास्क कंप्लीट करने के बाद भी मैं एक और मुसीबत में फंस गया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी जिस आदमी ने अविन को वैन में धकेला था वो बोला, कबीर भाई ने बड़े दिनों बाद किसी बड़े शिकार पर हाथ मारा है, मेरे हाथ में इसीलिए शायद 2 दिन से बहुत खुजली हो रही थी। अविन ये सुन खुद से बोला, वॉलेट ने मुझे गुंडों से निपटना अच्छी तरह से सिखा दिया है, मैं भी तो देखूं कैसा है तुम्हारा कबीर भाई। तभी वैन तेजी से यू टर्न लेके एक बड़े से बंगले के कंपाउंड में एंटर हो गई। बंगले के सामने जैसे ही वो वैन रुकी तो दोनों आदमियों ने अविन को छोड़ दिया और वैन से उतर गए। अविन अभी भी वैन के अंदर बैठा हुआ था। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, डोंट वरी अविन, सब ठीक हो जाएगा।
तभी वहां 100 से ज्यादा आदमी उस वैन को घेर के खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने वैन के अंदर देखा और अविन से कहा, अबे ओ चिकने, बाहर निकल, यहाँ तेरी शादी नहीं हो रही है। अविन चुपचाप वैन से बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा। वो मन ही मन सोचने लगा, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसी वक्त एक आदमी तेजी से चलता हुआ वहां आया। उसके हाथ में एक कुर्सी थी। उसने वो कुर्सी वैन के ठीक सामने रख दी। उसने अविन को घूरा। अविन थोड़ा आगे बढ़ा और उस कुर्सी पर बैठने लगा। तभी उस आदमी ने उसका हाथ खींच उसे जोर से धक्का दे दिया। अविन खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। वहां खड़े सभी आदमी अविन की हालत देख हंसने लगे। तभी वहां एक दुबला पतला आदमी अविन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसे घूरा और कहा, तो तू है अविन देसाई? साला सूरज से है ही इतना हैंडसम, लड़कियां इस पर मरेंगी ही। उस लड़की ने भी तो कुछ गलत नहीं किया। अविन अपने बारे में ये सुन बुरी तरह से चौंक गया। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो दुबला पतला आदमी कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, वो भी पता चल जाएगा, लेकिन मुझे ये जान के हैरानी हो रही है कि तू मुझे नहीं जानता, तू कबीर भाई को नहीं जानता। अविन फ्रस्ट्रेट हो ऊंची आवाज में बोला, तू जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जल्दी से बता मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। उस आदमी ने कहा, कबीर भाई अपने बंगले पर किसी को तभी इनवाइट करता है जब उसे किसी से कोई हिसाब पूरा करना होता है। तूने मेरे भाई की उसकी गर्लफ्रेंड के सामने इंसल्ट की है, बस वो ही हिसाब बराबर करना है। अविन ये सुन हैरान हो गया। वो जोर से चीखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कौन है तुम्हारा भाई? कबीर भाई ने कहा, शिवम शेतल को इतनी जल्दी भूल गया तू? क्या अविन कबीर के हाथों से बच के निकल पाएगा?